ये तो आपके कैमरे ने पिछले आंदोलन को दिखाया था। जब जब भी आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई है तो हरियाणा का एक मिजाज है, जब भी किसान को रोका जाता है, ये किसान और मजदूर दिल्ली जा रहा है। हमारा टीचा पहले भी दिल्ली था, अब भी दिल्ली, क्योंकि हमारे राजधानी दिल्ली में और हमारी केंद्र की सरकार दिल्ली से चलती है, तो हमने वहाँ से मांगे मनवाने के लिए जाना है। लेकिन हमारे को जब भी रोका जाएगा, पत्थर और मिट्टी है ना, वो तो किसान वही उसी से पैदा करता है, उससे क्या रोक सके? कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी फसलें तो लूटी जा रही है, जमीन हमारी खोसी जा रही है। तो पल पल मरने की बजाय एक बार में मरना, चाहे गोली हो, चाहे लाठी हो, चाहे कुछ हो, हम दिल्ली। ये तो आपके कैमरे ने पिछले आंदोलन को दिखाया था। जब जब भी आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई है तो हरियाणा का एक मिजाज है, जब भी किसान को रोका जाता है, ये किसान और मजदूर दिल्ली जा रहा है। हमारा टीचा पहले भी दिल्ली था, अब भी दिल्ली, क्योंकि हमारे राजधानी दिल्ली में और हमारी केंद्र की सरकार दिल्ली से चलती है, तो हमने वहां से मांगे मनवाने के लिए जाना है। लेकिन हमारे को जब भी रोका जाएगा, पत्थर और मिट्टी है ना, वो तो किसान वही उसी से पैदा करता है, उससे क्या रोक सके? कोई नहीं रोक सकता। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कॉल दी है। 13 तारीख को पूरे देश भर का किसान दिल्ली तरफ कूच कर रहा है। दिल्ली में मांगे क्या है? वही पुरानी मांगे जो 9 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखित में हमारे को दी गई थी, मानी जाएंगी आपकी मांगे। तो उसी लिए आंदोलन ने पहले बड़ा स्थगित किया था। तो अब सबसे पहले एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून, स्वामीनाथन आयोग के तहत फसलों के भाव और किसान और मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी, जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था, उसको एक संशोधन के नाम पर उसको किसानों की जमीन लूटने के लिए जो चेंजेस किए गए हैं उसको ना किया जाए, जो जैसे पहले एक्ट था वही रखा जाए। उसके अलावा हमारे मजदूर भाईचारे की मनरेगा की जो एक साल में 365 दिन में 200 दिन ही मिलते हैं, उसको बढ़ा के 200 दिन किया जाए, मेहनताना 700 किया जाए और मनरेगा सेक्टर को खेती के साथ जोड़ा जाए। लखीमपुर खीरी के शहीदों को इंसाफ, कातलों को सजा और जितनी भी मांगे, जैसे आंदोलन की दूसरी मांगे थी बिजली बिल 2020, और हमारे जो अब बजाई के समय अब जो नरमे के बीज और उसके सारा जितने भी बीज हैं, सीड और फर्टिलाइजर हैं, उनमें सुधार किया जाए। ये 11 सूत्री मांग एक प्रधानमंत्री को भेजी गई थी, तो उसी के तहत हमारा ये आंदोलन था। देखिए, पहले भी जो 11 दौर की मीटिंग पहले भी हुई थी, जब हम पहले वाला आंदोलन था। देखो, बात तो टेबल पर ही होनी है। हमें जब भी हमारे मोर्चे को आया, कल लिखित में पत्र आया, हमने पहले हमारे मोर्चे की मीटिंग हुई, फिर बाद में दोनों फॉर्मों के 5-5 साथी वहां गए हैं, तो वहां बहुत ही एक अच्छे माहौल में बात हुई है। उन्होंने माना है भी आपकी सभी मांगे जायज हैं। पहले तो यही बात जरूरी है ना, मांगे उन्होंने मानी भी, मांगे आपकी जायज हैं, पुरानी ही मांगे हैं। तो उनके ऊपर कुछ मांगों पर सहमति हुई और कुछ के लिए उन्होंने समा मांगा भी, हम अपने शीर्ष नेतृत्व में बात करके आपको बताएंगे। तो उम्मीद है, उन्होंने कहा भी 1-2 दिन में मीटिंग करेंगे। तो लेकिन हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो 13 तारीख का दिल्ली कूच है वो ज्यों का त्यों है। पूरी तैयारी से, पहले से भी ज्यादा ताकत से हमारे किसान लगे हुए हैं, और इसमें खाली हरियाणा पंजाब नहीं, उत्तर पश्चिम पूर्व सभी चारों दिशाओं से, भारत के दक्षिण भारत से बहुत बड़ी गिनती में हमारे किसान साथी आ रहे हैं। एमएसपी क्योंकि थोड़ी बहुत हरियाणा और पंजाब में तो मिलती है, वहां तो एमएसपी बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए बहुत सारे लोग वहां से भी आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा हरियाणा सरकार एक कानूनी हरकतों पर उतरी हुई है। गुरुद्वारों में जाके कहा जा रहा है भी अनाउंसमेंट नहीं करनी किसानों के लिए। हमारे धर्म के स्थान है, मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे कहीं मुस्लिम भाईचारा तो वहाँ मस्जिद भी है, ईसाई भाईचारा तो वहाँ चर्च भी है गांव में, वो गांव की एक साझी चीज है, वहां सभी लोग जाते हैं। तो लेकिन एक ऐसी बात कहना भी आप अनाउंसमेंट नहीं करनी, तो क्या अंदानी बानी के अनाउंसमेंट के लिए रखे हैं? हमने वो आएंगे कॉर्पोरेट घराने वाले, वो हमारे गुरुद्वारा से अनाउंसमेंट करेंगे भी आज आपकी जमीन खोचनी आ जाओ। उसके अलावा सरपंचों के पास जाकर सरपंचों को डराया धमकाया जा रहा है। सरपंच के कहने से आंदोलन नहीं है, तो किसानों का आंदोलन है। सरपंच भी हमारे अपने हैं, गांव के नुमाइंदे हैं, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो इतनी कितनी मर्जी सरकार डरा ले, किसी को नोटिस भेज रहे हैं, किसी को, अब यहाँ तक एक वायरल हुआ था परसों एक प्रेस नोट, बाद में शायद वापस ले लिया उन्होंने भी, जो भी किसान को साधन देगा उसके साधन की आरसी रद्द कर दी जाएगी। उसके अगर कोई उसकी मदद करता है, क्या किसान कोई बाहर से आई हुई चीज है क्या? कोई विदेशी ताकतें हैं जो हमला कर रहे हैं? हम तो अपने देश के हैं, किसान मजदूर का ही समाज है। अगर फौज में है तो किसान मजदूर का बच्चा है, अगर
पुलिस में है तो किसान मजदूर का बच्चा है, कोई अंदानी बानी का, जो किसी का नहीं है ना। इसलिए हमारा जो कूच है ये बड़ी अच्छी तरह होगा। देख रहे हैं सरकार के मन में है भी इनको डरा लेंगे, भी किसान को डरा लेंगे। देखो अब हम लोगों को जो जितने भी किसान जुड़े हैं हर के घर जाया जा रहा है, जितने हमारी भारतीय किसान एकता भी की सिरसा में काम कर रही है, तो हर एक हमारे जो 3-4 किसान जो होते हैं लीड करते हैं, जो जो गांव है उनको जिम्मेदारी देता भी आप आगे लगो, तो वो लीड करते हैं, तो उनको डराया जा रहा है भी आप ये हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास अगर हमने ना उठे, हमने ये कानून ना मनवाए, जो हम मांगे हैं ना मानी, तो हम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, हमारी जमीनें वैसे ही चले जाएंगी, हम कर्जे में डूब जाएंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून ना बना तो हमारी फसलें तो लूटी जा रही हैं, जमीन हमारी खोसी जा रही है। तो पल 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 मरने के बजाय एक बार में मरना, चाहे गोली हो चाहे लाठी हो चाहे कुछ हो, हम दिल्ली जाए। 250 ट्रैक्टर ट्राली का टीचा है, लेकिन जब पंजाब वाले भाई उधर से आए ना, वो उनकी 10,000 सुपर ट्राली ट्रैक्टर है, तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। और इस बार एक मैं खुले मन से कह देता हूँ, पहले हम जब भी ट्राली तैयार करते थे ना, तो वहां से वीडियो डालते थे, बना के डालते थे। अब हमने थोड़ी सी, अगर सरकार ने स्ट्रेटेजी की, हमने भी की है, हमारी ट्रैक्टर ट्रालियां एकदम से सड़क पे आएंगी। हमने अब वो 2-3 जगह वीडियो डाली, वहां साथी पहुंच जाते हैं, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, प्रशासन पहुंच जाते हैं, आप ना करो, डराते हैं, धमकाते हैं, गांव वालों को कहते हैं, मतलब इसलिए हमने वो स्ट्रेटेजी छोड़ के हम बिल्कुल एक उस तरह से, जब भी हमारी निकलेगी, जब ट्रैक्टर ट्रालियां सड़क पे आएंगी, तो एकदम से पता चलेगा भी कौन कौन से ढाणी से निकली है, कौन कौन सी गांव से निकली है, क्योंकि ये किसान और मजदूर की लड़ाई है, तो इसमें किसान मजदूर अपने हकों के लिए दिल्ली जाएगा।